नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सर्वसारूढम् वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड निर्मोसुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम्। जैन अध्यात्म एकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका की ये 27वीं शिविर है और अपेक्षाकृत हर वर्ष से अधिक संख्या में लोग उपस्थित हैं और इस बार बच्चों की भी संख्या काफ़ी अच्छी है। 27 हम बोलते हैं, लेकिन इसके बीजारोपण तो 35-40 वर्ष पहले हुए थे। औपचारिक रूप से संगठन जो आया वो 27 वर्ष से आया। मतलब ये इस अभियान का उद्घाटन आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारत साहब ने तब किया था जब पूरी इस अमेरिका की धरती पर शायद जैन सेंटर भी इक्के दुक्के ही होंगे, एक आध कोई हो तो हो, मंदिर नहीं थे। घरों में ठहरते थे, घरों में प्रवचन होते थे या कोई हॉल रेंट पे लेके प्रवचन होते थे। मतलब किसी भी बड़े अभियान की शुरुआत कितनी अनौपचारिक होती है, बिना ताम झाम के, बिना सब आना, महीनों महीनों यहाँ रहना और धीरे 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 वो बीजारोपण आज वट वृक्ष का रूप ले चुका है। और पूरे नॉर्थ अमेरिका में जहाँ जहाँ भी मैं जिस सेंटर में भी जाता हूँ वहाँ तत्व के पिपासु मुमुक्षु जन वहाँ हैं। और इस पूरे अभियान की एक बड़ी विशेषता ये भी रही कि बिना किसी जाति मत पंथ संप्रदाय के आग्रह के वितरागी तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने का ये श्रम है, हम प्रत्यक्ष अनुभूत कर सकते हैं। श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, स्थानिकवासी हो, 13पंथी, 20पंथी, किसी भी मतपंथ संप्रदाय का व्यक्ति हो, शुद्ध तत्वज्ञान जानने की पात्रता संगी पंचेंद्री जीव को है। सम्यक दर्शन की पात्रता सभी संगी पंचेंद्री जीवों को है। आज हमारा सौभाग्य जगा है कि हम आचार्य भगवान कुंद देव के ग्रंथादिराज समय सार के संवर अधिकार पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले विधान भी किया, समय सार विधान, और पूरे विश्व भर में समय सार पढ़ें इस उद्देश्य से विश्व स्तरीय शतपथ प्रश्न मंच भी चल ही रहा है। अनेक लोग उसमें पंजीकृत भी हैं और जो नहीं होंगे वो 2-4 दिन इस व्याख्यान को सुन करके उनके भाव होंगे कि जब 4 व्याख्यान इतने अच्छे हैं तो यदि पूरा समय सार हम पढ़ेंगे तो हमारी अनुभूतियाँ किस स्तर की होंगी। एक तो अपने दिमाग से भूत निकाल दीजिए कि समय सार कठिन है। क्या बोला? समय सार कठिन है, ये भूत अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। समय सार जैसा सरल ग्रंथ शायद ही जैन वाङ्मय में कोई हो। इसमें कोई कर्णानियों की जटिलताएं नहीं है, स्मृति की बहुत तीक्ष्णता की इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। दादा बहुत बात दोहराते थे कि द्रव्यान योग जो होता है वो सूक्ष्म होता ही नहीं है, कर्णान योग सूक्ष्म होता है। कर्णान योग के विषय को हम कह सकते हैं ये सूक्ष्म विषय है। क्यों? क्योंकि वो केवल ज्ञान गम्य होता है, तुम्हें आस्था से स्वीकार करना है उसे। लेकिन द्रव्यान योग का विषय स्थूल होता है, वह आप अपनी
वर्तमान बुद्धि के प्रयोग से निर्णित कर सकते हैं। तो जो आपकी बुद्धि में आ जाए, समझो वो विषय कठिन कैसे हो सकता है। बस 2-4 लोग कह देते हैं कठिन है कठिन है कठिन है, तो 5वां 6वां दोहराने लग जाता है कठिन है कठिन है कठिन है, रिपीट टेलीकास्ट चलता रहता है। और कुछ लोग जो इसे नापसंद करते हैं वो इस तरह के रूमर भी फैलाते हैं। तुम्हारे बस की बात नहीं है, समय सार मत पढ़ना। एक कोई कह रहा था कि भैया ये समय सार हमारे लिए है कि मुनिराजों के लिए है। तो मैंने बहुत सोचा, दिमाग पे जोर डाला कि जब समय सार पहली बार सुनाया जा रहा था वो किसको सुनाया जा रहा था, कोई याद हो तो बताओ। ये समय सार जब पहली बार सभा में प्रस्तुत हुआ उस समय इसके श्रोता कौन कौन थे? बोलो साहब, समय सार किसने लिखा है, मालूम है आपको? किसने लिखा है हेमंत भाई? कुंद कुंद आचार्य ने समय सार लिखा है। हमने महाराज से पूछा, महाराज ये समय सार आपने लिखा है? तो उन्होंने क्या कहा? ये समय सार आपका है। ये प्रश्न कुंद कुंद आचार्य देव से। तो कुंद कुंद आचार्य देव ने क्या जवाब दिया? मेरा क्या है इसमें, मैं तो तीर्थंकर भगवंतों की जो वाणी मैंने सुनी वो इसमें लिखी है। इसका मतलब उन्होंने समय सार कहां सुना था? जब उन्होंने लिखा तो कहीं तो सुना होगा। जैन दर्शन की श्रुत परंपरा की विशेषता कि जैन दर्शन का कोई भी वक्ता कुछ भी बोले और अगर वो ये बोल देवे कि मैं अपनी समझ से कह रहा हूं, आप साइड में रख देना। क्यों? क्योंकि ये पूरी परंपरा अस्य मूल ग्रंथ कर्ता सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्ता गणधर देवा तेसाम वचनानुसार मासाद्य, उन वचनों का अनुसरण करते हुए मैं आपसे कह रहा हूं। ये बात मेरी अपनी बात नहीं है, ये सर्वज्ञ परमात्मा की बात है। तो स्वयं कुंद कुंद आचार्य देव ने इसे कहां सुना था? समय सार को कहां सुना था? बोलो साहब, कहां सुना था समय सार को? सब समोह शरण में सुना था। बराबर है? जहां भी आपको लगे समझ में नहीं आ रहा है रोक देना। समोह शरण में सुना था। समोह शरण देखा है आप लोगों ने? कितने लोगों ने समोह शरण देखा है? जैसे भी देखा है, नाम तो सुना है ना समोह शरण का? धन्यवाद। रफ आइडिया है आपको समोह शरण कैसा होता है? छोटा होता है, बड़ा होता है? बड़ा होता है। बहुत अच्छी बात है। क्या होता है समोह शरण में, ये मालूम है आपको? तीर्थंकर परमात्मा विराजते हैं और उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। बराबर है? उस दिव्य ध्वनि को कौन कौन सुनता है? कि सब देवता लोग सुनते हैं। और कौन सुनता है? कि मनुष्य सुनते हैं। और कौन सुनता है? कि त्रियंच सुनते हैं। 3 गति के जीव बैठकर दिव्य ध्वनि सुनते हैं। जब कुंद कुंद आचार्य वहां गए होंगे विदेश क्षेत्र में और तीर्थंकर परमात्मा से ये समय सार सुना होगा, तो तीर्थंकर परमात्मा ने क्या कहा होगा? श्रावको, अब आप अपने घर जाओ, मैं समय सार पर व्याख्यान शुरू करता हूं। संभव है ऐसा? क्या बात करते हो? ये प्राणी मात्र का कल्याणकारी धर्म दर्शन है, इसमें ऐसा भेद है ही नहीं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद्र देव एक कारिका लिखते हैं, श्लोक लिखते हैं, उसमें ये विषय लिखा है, जो धर्म मुनिराजों का है वही धर्म श्रावकों का है। मुनिराजों का धर्म भिन्न, श्रावकों का धर्म भिन्न ऐसा नहीं है। हाँ, इतना अंतर है, मुनिराजों का धर्म प्रचुर मात्रा में है, श्रावकों का धर्म अल्प मात्रा में है। जो बड़े लोग भोजन करते हैं वही बच्चे करते हैं। बच्चे थोड़े कंकड़ पत्थर खाते हैं। हाँ, बड़े लोग 10-10 पराठे खींच जाएं, बच्चे को आधे में पेट भर जाए। तो वहां यथाशक्ति शब्द का उपयोग है। ये संभावना हो सकती है कि आप कम धर्म कर पाए, मुनिराज ज्यादा धर्म कर पाए, लेकिन आपका धर्म कोई और मुनिराज का धर्म कोई और, ऐसा नहीं है।
तीर्थंकरों ने जब उपदेश दिया इस समय सार का, वहां देवता भी उपस्थित थे, वहां मनुष्य भी उपस्थित थे, मनुष्यों में मुनराज भी उपस्थित थे, आरिकाएं भी थीं, श्रावक भी थे, श्राविकाएं भी थीं, यहां तक कि त्रेंच गति के जीव भी वहां उपस्थित थे। शेर, गाय, घोड़े ये वहां हाजिर हैं दिव्य ध्वनि में समय सार सुनने के लिए। मैं तो अति सरल करके बोलता हूं कि समूह शरण के बाहर यदि गधा घूम रहा हो, ऐसे ऐसे देख रहा हो क्या है, और सौधर्मेंद्र वहां खड़ा हो तो बोलो क्या बोलेगा? अरे आइए साहब आइए, आपका ये कोठा है, यहाँ बैठिए, आपकी व्यवस्था हमने यहाँ की है। इट मीन्स कि उस गधे को भी समझ में आएगा कि समूह शरण में जो कहा जा रहा है उसका स्वरूप क्या है। ये दिव्य ध्वनि गधों को भी समझ में आ जाए, इतनी सरल होती है। और तुम ये कहो कि हमारी समझ में नहीं आ रही है। अब हम कुछ नहीं कहना चाहते। मन ही मन समझे सो देवता। ख्याल में आ गया? अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। आप मक्खी मच्छर नहीं हो, आप कॉकरोच नहीं हो, आप छिपकली नहीं हो, आप त्रेंच गति के ढोर नहीं हो, आप मनुष्य गति के हो, और मनुष्य गति में भी उत्तम कुल के हो, उत्तम कुल में भी उत्तम आयु के हो, उत्तम आयु में भी निरोगी हो, निरोगिता में भी अनेक बार धर्म श्रवण किए हुए हो, और फिर हमसे कहो कि हमारे ऊपर से जा रहा है। समय सार समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। किसको? 8 वर्ष का बालक भी बैठा हो उसको समय सार समझ में आएगा। ये डुप्लीकेट भ्रांति है। कौन सी? किसके लिए? यहां तो भाई साहब सबका लक्ष्य एक है और सबका मार्ग एक है। सबका लक्ष्य एक है। अलग अलग लक्ष्य हो तो अपने अपने घर जाओ, एक लक्ष्य हो तो शिविर अटेंड करो। बोलो भैया, धर्म क्षेत्र का सभी का लक्ष्य एक है कि अलग अलग है? बोलो भैया, आप कहां जाना चाहते हो? इधर जो महिला वर्ग बैठा है, श्राविकाएं बैठी हैं, आप लोग कहां जाना चाहते हो? होटल मोक्ष जाना चाहते हो। अच्छा, ये लोग तो मोक्ष जाना चाहते हो, आप लोग कहां जाना चाहते हो? मोक्ष जाना चाहते हैं। अच्छा, इसमें से जो दिगंबर है वो कहां जाना चाहते हैं? मोक्ष। और जो श्वेतांबर है वो कहां जाना चाहते हैं? स्थानकवासी कहां जाना चाहते हैं? कंफर्म करो तो फिर मैं गाड़ी स्टार्ट करूं। क्या है, गलत बस में बैठ गए और थोड़ी दूर बाद बोले कि हमें उतार दो, फिर नहीं उतरेगी गाड़ी। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले कंफर्म कर रहा हूं कहां जाना है, किसको? मुझे। पूरे विश्व का कोई भी मतपन संप्रदाय हो, कोई भी धर्म दर्शन हो, मुक्त होना चाहता है जी, मुक्त होना चाहता है। 6 डाला की एक पंक्ति में लिखी है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन। क्लियर है? मोक्ष जाना चाहते हो। मोक्ष का आइडिया है आप लोगों को? मोक्ष कैसा है? मोक्ष सुना है आपने? देखा है मोक्ष? देखा तो नहीं होगा, सुना है। कैसा है? कुछ आइडिया है मोक्ष में? क्या होता है मोक्ष माने? बहुत मजे, आनंद, सुख। क्या है मोक्ष को कैसे डिफाइन करें अपन? मोक्ष माने क्या? जहां जाना है वहां का थोड़ा बहुत आइडिया हो। मोक्ष जाना चाहते हो? हाँ सर मोक्ष जाना चाहते हो, तो क्या है वहां? मैं एक लाइन में बोलता हूं, हाँ मैं हाँ बोलूं तो आगे बढ़ जाऊंगा। सर्व कर्मों से रहित अवस्था का नाम मोक्ष है। क्या बोला? सर्व कर्मों से रहित अवस्था का नाम मोक्ष है। क्या बोला? सर्व कर्मों से रहित अवस्था का नाम मोक्ष है। ये कर्मों की तरफ से बताए आचार्य पूज्यपाद स्वामी की परिभाषा है, सर्व कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा सर्वार्थ सिद्धि में। और अंदर से बात करें, आत्मा की यानी मेरी पूर्ण विकसित दशा, उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष क्या में आ रहा है आपको? मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, मेरा सुख, मेरा वीर, मेरी जितनी शक्ति सामर्थ्य है उसका पूर्ण विकास, उसका नाम मोक्ष है। कर्म सापेक्ष चर्चा करेंगे तो क्या कहेंगे? कर्मों का मोक्ष होना ही मेरा मोक्ष है। सर्व कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। कर्म मुक्त हुए माने मैं मुक्त हो गया। परिभाषा पढ़ी मोक्ष की पूज्यपाद स्वामी की तो मुझे आश्चर्य हुआ। इसमें मोक्ष की परिभाषा में क्या लिखा है मालूम है? कर्मों का मोक्ष होना मोक्ष है। मेरा माथा काम नहीं कर रहा था,
कि हम इतने दिन से शास्त्र पढ़ रहे थे कर्मों का मोक्ष करने के लिए। बोलो कर्मों का मोक्ष करना है कि अपना मोक्ष करना है? कंफर्म करो, आपको मुक्त होना है कि कर्मों को मुक्त होना है? कछु सुध बुधे नाहे रही है, मिथ्या मति छाए गई। दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, वही घूम रहा है शाम को मेन्यू में क्या बना होगा। इसलिए आप कंफर्म कर लो, कहां जाना है? मोक्ष। कहां जाना है? मोक्ष। किसी का कोई और टारगेट हो तो बता देना, 5 मिनट निपटा के उसको रवाना करें अपने यहां से, नहीं तो बाद में पछताएगा वो आदमी। तुम सारिखे दातार पाए, काज लघु जांचू कहां। शांति पाठ में बोला, हे प्रभु आपके जैसे दातार मिलने के बाद हम छोटी मोटी चीज नहीं चाहते, वंदे तद्गुण लब्धये, मोक्ष चाहते हैं। मोक्ष माने सर्व कर्मों की मुक्त दशा मोक्ष दशा है। ये भाषा समझ में आई आपको? क्या भाषा समझ में आई? कर्मों का मोक्ष होना मेरा मोक्ष है। डॉक्टर साहब कर्मों का मोक्ष होना मेरा मोक्ष कैसे है, सिद्ध करो। जिनेश, कर्मों का मोक्ष होना, भूपेश भाई परिभाषा है, कर्मों का मोक्ष होना मेरा मोक्ष है, कैसे? पूछता हूं आपसे एक क्वेश्चन, जिनको पता हो बोलना, नहीं पता हो ध्यान से सुनना, और कुछ समझ में नहीं आया तो मन ही मन में नमोकार मंत्र पढ़ना। खाली पीली पाप नहीं बांधना यहां बैठ के रील देखने लग जाओ। हाँ इधर देखो, क्या पूछ रहा हूं मैं? बोले हमें क्या पता, हम बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं ना, आपको क्या पता हो क्या पूछ रहा हूं। कहां जाना है? कहां जाना है? मोक्ष। मोक्ष माने सर्व कर्म से रहित अवस्था, सर्व कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा, कर्मों का मोक्ष होना मेरा मोक्ष है। समझ में नहीं आ रहा है, समझाने के लिए बताओ, आपने कर्मों को बांध रखा है कि कर्मों ने आपको बांध रखा है? अंकित भाई, कर्मों ने आपको बांध रखा है कि आपने कर्मों को बांध रखा है? पीछे सिंहासन में बालकनी में जो बैठे हैं, आपने कर्मों को बांधा है कि कर्मों ने आपको बांधा है? हाँ ये तो है ही नहीं, ये पार्टी नहीं खेल ही नहीं रही है, ये कह रहे किसी ने किसी को नहीं बांधा है। यहाँ आचार्य से मोटे मोटे ग्रंथ लिख रहे हैं, वहाँ कर्म कांड चल रहा है। एक समय प्रबंध में इतने परमाणु आ रहे हैं, इतने जा रहे हैं, बंध विच्छुत्ति हो रही है, सत्व उदय उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण, इतना कार्यक्रम चल रहा है, और वो टेंशन फ्री बैठे, बोले किसी ने किसी को कुछ नहीं किया है। बोलो भैया बोलो, समय सार से सारे विषय चलेंगे। आपने कर्मों को बांधा है कि कर्मों ने आपको बांधा है? नहीं समझना, देखो सबसे पहले मंगलाचरण किया था, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम। मेरा एक एक वाक्य, मेरा एक एक वचन नयों की भाषा में निबद्ध है, कोई भी कथन निरपेक्ष नहीं है। कथन है ना तो निरपेक्ष कैसे होगा? वस्तु निरपेक्ष होगी, वस्तु की अनुभूति निरपेक्ष होगी, कथन निरपेक्ष नहीं होगा। तो जो कहा जाएगा वो अपेक्षा से कहा जाएगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराने के लिए पूरा कर्म सिद्धांत आपको समझाया, और वहां से एक प्रश्न उत्पन्न किया कि बोलो आपने कर्मों को बांधा कि कर्मों ने आपको बांधा? क्या हुआ? नहीं पता चल रहा है। मैं बताऊं? अच्छा ऐसा हुआ क्या, आप चुपचाप बैठे थे, आसपास कर्म बैठे थे, तो कर्मों ने आपस में सोचा चलो पंडित जी को बन जाते हैं। ऐसा क्या कि आपने कुछ किया होगा तो कर्म बंधे होंगे, आपने उन्हें इनविटेशन दिया होगा तो कर्म बंधे होंगे। आपकी परमिशन के बिना कर्म बन सकते हैं क्या? सिद्धों के आसपास कर्म है कि नहीं है? उन्हें बंध रहे हैं कि नहीं बंध रहे हैं? क्यों नहीं बंध रहे हैं? क्योंकि कर्मों की ताकत नहीं है बंध जाए, जब तक आप खुद उन्हें ना बांधो। गौमट सार पुराना जो आगाज से छपा था, श्रीमद जी ने जो दिगंबर ग्रंथों का बहुत प्रकाशन किया था ना, उस समय पूरे देश में जो मूल ग्रंथ उपलब्ध थे, उसमें एक फोटो छपा था। फोटो ऐसा था, एक पेड़ है और उस पेड़ को पकड़ के एक आदमी खड़ा है ऐसे ऐसे, समझ गए? क्या पेड़ लगा के बताऊं? पेड़ है, ये पेड़ है, देखो दिखा, ये पेड़, और इसको ऐसे पकड़ के वैसे, और फिर वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। प्रश्न,
मैंने पेड़ को बांध रखा है कि पेड़ ने मुझे बांध रखा है? अपनी सुध भूल आप दुख उपायो, जो सुख निज चाल विसर नलनी उलटायो। कीर मरकटसी गहल अनंत, तोते और बंदर जैसी हालत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। पाइप के ऊपर तोता बैठा और घूम गया, जैसे ही घूम गया तो उसने और कस के पकड़ लिया और चोंच से चिल्ला रहा है, बचाओ 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 बचाओ। बोलो कौन बचाए कौन पकड़े? पाइप ने तोते को पकड़ा है कि तोते ने पाइप को पकड़ा है? डॉक्टर साहब पकड़ में यही बात। पाइप के ऊपर तोता बैठा, शिकारी लोग ऐसा करते हैं, गति गति में जीव तो घूम रहा है, पाइप के ऊपर बैठा और बैठने के बाद पाइप हिला, थोड़ा हिला तो उसने कस के पकड़ा लोहाड़िया जी और एकदम टाइट पकड़ लिया, कहीं मैं गिर ना जाऊं। और टाइट पकड़ा तो उल्टा हो गया तो और टाइट पकड़ लिया। बोलो इस तोते को किसने पकड़ा है? पाइप ने। ये तोता मुक्त कैसे होगा? पाइप कोई अनुकंपा कृपा करेगा तब मुक्त होगा। करम विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। विचार तो कर, नशे में घूम रहा है, दिन भर बैठा बैठा कर्मों को बांधता रहता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और फिर वे उदय में आते हैं, कहां से आ गए, कैसे आ गए? हे भगवान ऐसे कौन से पाप करे थे, मैं तो बड़ा पवित्र जीव हूं। कर्मों से पूछो, 2 मिनट में बता देंगे तुम कितने पवित्र हो। जितने आप प्रथमान योग के पुराण पढ़ोगे, जिस घर में जो समस्या थी दौड़ के अवधि ज्ञानी मुनिराज के पास पहुंच गए, महाराज हमारे घर में ऐसा चल रहा है। और महाराज ने पूरी फाइल खोल दी, देखो तुम पूर्व भव में 3 भाई थे, इसमें से इस भाई ने इसको मार डाला था, फिर इसने ऐसा किया था, अब ये तुम्हारा पुत्र के रूप में आया है, तुम्हारे प्राण पिएगा, जल्दी से दीक्षा ले लो। लिखा है, रिटर्न बता दूंगा मैं एक एक चीज, सारे प्रथमान योग में पूरी फाइल खोल के बता दी। क्योंकि हमको जो अकारण लग रहा है वो अकारण नहीं है। फंडामेंटल ऑफ जैनिज्म कर्म सिद्धांत, और ये पूरा संवर अधिकार उस पर बेस है कि कैसे रोकें हम इनको। अपना माथा निर्मल और निर्भर कैसे हो, निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी यथार्थ ज्ञान हो, यथार्थ श्रद्धान हो, तो तुम्हारा सर्व प्रकार का ग्रहित मिथ्या तो छूट जाएगा, और उपादान उपादेय की अनुभूति हो तो अग्रहित छूट जाएगा। निमित्त नैमित्तिक का भी सही परिचय हो ना, किसका निमित्त और किसका नैमित्तिक। अभी तो जो मुंह पे आया बोल दिया, किसी ने छींक दिया और एक्सीडेंट हो गया, बोले हम क्यों एक्सीडेंट हो गया, बोले उन्हें छींक दिया था ना इसलिए एक्सीडेंट हो गया। बोले ये निमित्त नैमित्तिक है? कुछ भी। लाल सिंदूर लिया दरवाजे पर रख दिया, ओ ओ ओ ओ निमित्त नैमित्तिक, ये निमित्त नैमित्तिक है? तरबूज काट के रोड पे रख दिया, बोलो क्या करें? कितने तरह के ड्रामे हैं भाई साहब, ये निमित्त नैमित्तिक है? निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना है तो गौमट सार्किक कर्म सिद्धांत को पढ़ो, एक एक परिणाम का निमित्त पाकर कर्म कैसे कर्म रूप परिणमित होता है, स्थिति अनुभाग कैसे बनते हैं, प्रकृति प्रदेश कैसे बनते, पता चले आप। सूक्ष्म बाहर से जो दिख रहा है उसके अंदर प्रवेश करो तो आपको पता चलेगा। 24 घंटे आपकी गाड़ी रिलैक्स मोड पे रहेगी, कंप्लेंट जोन से आप बाहर आ जाओगे, कोई शिकायत नहीं होती है किसी भी परिस्थिति को देखकर, यदि आप निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी यथार्थ ज्ञान आपके पास है तो। रामचंद्र जी जैसे महापुरुष, रामचंद्र जी जैसे महापुरुष तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष में जाने वाले हैं, और उन्हें फरमान सुनाया जा रहा है सस्पेंड यू आर, घर जाओ बाहर, क्या 14 साल के लिए घर में नहीं रह सकते आप। रामचंद्र जी तो रामचंद्र जी हैं, ठीक है साहब, पिता आज्ञा है, सब कहानी आपको पता है, लेकिन आम जनता को बड़ी कुलबुली होती है, अरे गजब कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया, रामचंद्र जी को रामचंद्र जी को रामचंद्र जी को। अब परेशान, अब ढूंढ रहे सब कारण, बोले रामचंद्र जी को घर से क्यों निकाला, मीटिंगें चल रही भाई सब, क्यों निकाला रामचंद्र जी को घर से, पता है? सो एक क्या बोला, बोले उन्होंने अपना घर वास्तु से नहीं बनाया होगा, सो निकल के क्या है। ये निमित्त नैमित्तिक ज्ञान की उपज बता रहा हूं मैं आपको।
कोई एक चला आया, वो बोल देगा वो सब ऐसा कोई राशि रत्न नहीं पहना होगा, नीलम प्रयोग कर लेते, शायद सूट कर जाता। बोलो क्यों निकाला? आपको आइडिया है? हमको तो नहीं पता। आपको आइडिया रामचंद्र जी को क्यों निकाला? किसने निकाला रामचंद्र जी को? दशरथ ने? मैंने पूछा महाराज ये क्या कर रहे हो, शोभा देता है आपको? उन्होंने कहा विपिन जी मैं क्या करूं, देखो वचन दे चुका था। ठीक है वचन दे। मैं आंटी के पास गया, क्या नाम उनका, माता कैकेयी के पास, कि महाराज ने जो किया वो ठीक है। महाराज तो अपने वचनों पर और न्याय प्रिय राजा राजाधिकार, इनकी अलग ही कहानी है राजनेताओं की। आप तो करुणामयी हो, आपने क्यों किया? बोले दिक्कत तो यही है, मैं करुणामयी हूं, मेरा मोह, मैं अगर अभी इस भरत को यहां नहीं बिठाऊं राजगद्दी पर तो ये दीक्षा ले जाएगा। आप पढ़ो पुराण, अपने यहां मंथरा नहीं है, जैन पुराणों में मंथरा नहीं है, कैकेयी तक ही है और उसका अपना हेतु है। ये सब तो बाह्य चर्चाएं चल रही हैं। तो ऐसे देखा जाए तो दशरथ बाइज्जत बरी, उनका कोई रोल नहीं है उनको निकालने में। कैकेयी का उसमें कोई रोल नहीं है। किसका रोल है? वास्तु का कोई रोल नहीं है, राशि रत्नों का कोई रोल नहीं है। बोलो किसका रोल है? कितने कारण घूम रहे हैं जगत में। तो एक चला आया लौट के, भाई साहब इन्होंने शांति धारा नहीं की होगी ढंग से, नहीं तो क्यों निकलना पड़ता है। आप कोई भी कारण उपस्थित करो, शास्त्र प्रमाण यदि आपके पास होगा तो मैं नतमस्तक हूं, अन्यथा हम बिक्री विभाग में उपलब्ध नहीं हैं। शास्त्र क्या कह रहे हैं? एक शब्द बोलना, समय सार का ही शब्द है, एक शब्द बोलना, स्वकीय कर्मोदय। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? ये लगा ही नहीं रहा, इतने लोग बैठे हो। पहली बार बोलूं तो वो लोग बोला करें जो ध्यान से सुन रहे हैं, दूसरी बार वो लोग भी बोल लिया करें जो पहली बार में नहीं सुन पाए थे, और तीसरी बार में आप सब बोल लिया करो। शब्द का नाम बोलो। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? कीचेन बनवा लेना, उस पर लिख देना स्वकीय कर्मोदय, दिन में 3 बार देखना उसे, तुम्हारा दिमाग ठंडा रहेगा। 1000 प्रश्नों का एक समाधान है, एक समाधान। सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयात् मरण जीवित दुख सौख्यम। इस धरती पर दूसरा कोई हेतु उपलब्ध नहीं है, पूरा बंद अधिकार उसमें है। मैं वहां नहीं जाऊंगा, मुझे तो रोकना है। रोकने से पहले यह विषय समझा रहा हूं आपको, क्योंकि दिमाग ठंडा हो तो तत्व ज्ञान में मन लगे, नहीं तो यहाँ पढ़ते पढ़ते लगे कोई चप्पल उठा के ना चला जाए। वैसे यहाँ नहीं चलता होगा ना, ऐसा यहाँ नहीं होता ना। यहाँ तो गाड़ी पे कोई स्क्रैच ना कर जाए। सबके अलग अलग मामला है। यहाँ इंडिया के बच्चे आए हैं, पता वहाँ खेल रहे हैं और चाबियां हाथ में लेके घूम रहे हैं ऐसे कुल कुल कुल। वापस क्या कहा? रामचंद्र जी को घर से क्यों निकाला? पता चला कि नहीं चला? क्यों निकाला? दशरथ ने निकाला, कैकेयी ने निकाला, किसने निकाला? वास्तु ने निकाला, राशिरथ किसने निकाला? स्वकीय कर्मोदया। ये अंतिम और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब इसमें अपील फपील की भी कोई जरूरत नहीं है। सुबह से शाम तक आपके साथ जो कुछ भी हो, एक सूत्र याद कर लेना, स्वकीय कर्मोदया। और अकेले रामचंद्र जी की नहीं, 5 पांडव उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं भाई साहब, उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं। और उन्हें नगर में छिपके रहना पड़ रहा है। किनको? जो 8 कर्मों का नाश करेंगे, लेकिन घर वालों को नहीं समझा पा रहे हैं। बोलो, फैमिली डिस्प्यूट का मामला है। कौरव एक गांव देने को तैयार नहीं है, एक घर देने को तैयार नहीं है, और इन्हें दे दो दे दो दे दो दे दो। परिस्थिति क्या बन गई? छुप के रह रहे हैं। अब सोचो, एक क्षण के लिए सोचो, अर्जुन छायिक सम्यक दृष्टि, अभी पढ़ रहे थे आप, 5 भाव, टॉप का भाव है ये, छायिक सम्यक दृष्टि, साड़ी पहन के नगर में रह रहे हैं। क्या करके? डॉक्टर साहब लिखा है पुराण, साड़ी स्त्री का वेश बना के नगर में रह रहे हैं, कोई पकड़ नहीं ले पौराण। कल्पना कर सकते हो? मुझे ऐसी जिंदगी जीने पड़ जाए, मानोगे ये मोक्ष जाएगा? खुद के साथ ऐसा कुछ हो जाए, अरे भाई साहब समाज में तो हमारी हालत खराब है, हम कब मोक्ष जाएंगे? पॉइंट समझ में आ रहा है? परिस्थिति कितनी विषम है, कितनी विषम है। मतलब इससे बस्ट और क्या हो सकता है? एक राजकुमार को
एक छायक सम्यक दृष्टि जीव को, एक तद्भव मोक्षगामी जीव को पाप के उदय की दृष्टि से, बाहर के कर्म के उदय की दृष्टि से स्त्री का वेश बना के रहना पड़ रहा है। खास बात यह है फिर भी उनकी मोक्ष मार्ग की यात्रा रुक नहीं रही है, दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ रही है। इसलिए बाहर देखो ही मत। क्यों? बाहर देखेंगे तो क्या नजर आना चाहिए? एक शब्द, कौन सा? स्वकीय कर्मोदय, अपने ही कर्म का उदय है। बराबर है, किसी दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मेरे जीवन में, मेरे मरण में, मेरे सुख में, मेरे दुख में कोई दूसरा इंटरफेयर कर ही नहीं सकता है। ये न्यायपूर्ण व्यवस्था पूरे विश्व में चल रही है। मुझे रोग हो, शोक हो, शरीर दुर्बल हो, मजबूत हो, रोग कुछ भी परिस्थिति हो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसको स्वकीय कर्मोदय में डाल के एक तरफ करो। मैं इस विषय पर बहुत विस्तार से नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि अपना विषय है। नाम क्या है इसका? अधिकार का संवर अधिकार। कैसा तो कुछ ऐसा उपाय किया जाए, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ना हम कर्म बांधें, ना हमारे उदय में आए, फिर ना हमें सोचना पड़े कि स्वकीय कर्मोदय। बिंदु समझ में आ गया है? इस अधिकार का केंद्र बिंदु। अभी क्या हो रहा है? पहले हम होलसेल में कर्म बांधते हैं। अच्छा, बांधते समय पता नहीं चलता है। अच्छे अच्छे होशियार हो, राजा श्रेणी जब गले में सर्प डाल रहा था यशोधर मुंडराज के, उसको 7वें नरक की गति का बंद हुआ। 7वीं नरक की उस क्षण उसे कुछ फील हुआ क्या? कुछ महसूस हुआ? 7वें नरक में घोर ठंड पड़ती है तो थोड़ी शिवरिंग तो हुई होगी उसको, थोड़ा तो। बंधन काल में रंच मात्र भी आपको पता नहीं चलता है। मुश्किल तो यही है, बंध काल में पता चल जाए तो जीव क्यों बांधे? बंध में तो बांधते जाते, आर ध्यान रोध ध्यान, आर ध्यान रोध ध्यान, धमाधम धमाधम। कैसे रोक सकते हैं? कैसे रोक सकते हैं? उपाय क्या है? चलो ठीक है, मैंने ये सारी चर्चाएं सिर्फ और सिर्फ किस लिए की हैं? किस लिए की हैं? पहली चर्चा की थी, शुरुआत से मैं समरी बता देता हूँ 3 मिनट। पहली चर्चा की थी हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य की बाधाएं क्या हैं? हमारे हालत खराब है, हमारे पैसे सही नहीं है, हमारी आजीविका ठीक नहीं है, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, हमारे फैमिली के लोग अच्छे नहीं है, हमारे समाज के लोग अच्छे नहीं है, हमारे मोहल्ले के लोग, ये आपकी बाधाएं हैं मोक्ष की। उन बाधाओं का समाधान कहां से किया? कि उसमें दिमाग मत लगाओ। क्यों? स्वकीय कर्मोदया। क्या है? स्वकीय कर्मोदया। ये सब तो झूठ है कि मार्केट ठंडा चल रहा है। मार्केट कभी ठंडा गर्म होता ही नहीं है, तेरा उदय ठंडा गर्म होता है। पूरी दुनिया में रिसेशन हो और हम नोट छाप रहे हो, और पूरी दुनिया में मार्केट बढ़े जा रहा है, और वही स्टॉक कम हो रहा है जो मैंने ले रखा है। बताओ क्या करूं? खुश हो गई तबीयत? हाँ बोले, सही बात है, अपने तो नुकसान हुए। तो क्या है ये कहानी कहां से आ रही है? स्वकीय कर्म के। ये तो मन संतुष्टि के लिए कहते हैं। नहीं साहब, तो मार्केट ही खराब है, पूरा मार्केट कुछ खराब नहीं है, तेरा उदय है। भीषण से भीषण हालात में भी उन्नत विचार होते हैं, उन्नत से उन्नत हालात में भी निकृष्ट होते हैं। ये सारी चीजें अपनी कर्म सिद्धांत के अंतर्गत स्वकीय कर्मोदय है। तो लक्ष्य हमारा क्या है? मोक्ष। चलें मोक्ष, चालू करें मोक्ष चलना। अच्छा, मोक्ष कैसे पहुंचेंगे? रास्ता पता है किसी को? मोक्ष का रास्ता पता है किसी को? बहुत बढ़िया, डॉक्टर साहब संभाल के रखना। ये वो रास्ता है, बहुत दुर्लभ है। हम सब मोक्ष के मामले में एक मत है कि मोक्ष जाना है। मोक्ष के रास्ते के मामले में बताओ। डॉक्टर साहब ने बताया है मोक्ष का रास्ता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। इसके अलावा कोई मार्ग है क्या किसी के पास? कोई और रास्ते से मोक्ष जा सकते हो क्या? दिगंबरों को मोक्ष जाना हो तो कौन सा रास्ता? और श्वेतांबरों को मोक्ष जाना हो तो, जैनियों को मोक्ष जाना हो तो, अजैनियों को मोक्ष जाना हो तो। भाई साहब, रास्ते अलग अलग थोड़ी होते हैं यार। होटल से फ्रैंकलिन टाउनशिप आना है, कौन सा रास्ता? एक ही रास्ता है। चाहे पंडित आए, चाहे मूर्ख आए, चाहे पुरुष आए, चाहे स्त्रियां आए, चाहे बालक आए, चाहे बड़े आए। प्रधानमंत्री भी आएगा तो किस रास्ते से आएगा बोलो? मोक्ष के रास्ते दो हो नहीं सकते। जहां आपको 2 रास्ते नजर आए मतलब मरे। ये धोखे में मत रहना
कोई भी किसी भी रास्ते से आओ, पहुंचोगे तो मोक्ष में ही बेटा पहुंचोगे, ऐसे मोक्ष में पहुंच जाओगे, कहीं से भी कहीं पहुंच जाओगे। पूरी दुनिया में चलता है सब पोपाबाई का राज, आप भी सही, आप भी सही, आप भी सही, एक सेंटेंस सीख लिया है, और रिलीजन आर इक्वल, मर जाओगे तुम। एक हिंसा को धर्म कहता है, एक अहिंसा को धर्म कहता है, और आपको इक्वल दिखता है। एक संगी पंचेंद्री जीव का घात करके कहता है धर्म हो गया, और एक चींटी पर भी पैर नहीं रखना चाहता है, तुम कहते हो एक इक्वल है। एक हो ये तृण काल मां परमारत्नो पंथ। भेजा फ्राई कर लेना अपना खुद का और अपने बच्चों का। हाँ, हम सभी धर्मों के प्रति समभाव से जी सकते हैं, हम किसी धर्म से घृणा ना करें, हम किसी अन्य मत से घृणा ना करें, ये तो हमारी सहिष्णुता है। लेकिन हम और वो एक ही हैं, ये धोखाधड़ी नहीं। लिक्विड लिक्विड एक जैसे हैं ऐसा नहीं, एक जहर है एक अमृत है। बोलो भैया मोक्ष का रास्ता क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। कंफर्म? कहां जाना है आपको? भूल मत जाना, भूल मत जाना। लोग भरमाएंगे, कहीं कहीं जाओगे, बोले आओ हमारे पास, हम ऐसा मंत्र देते हैं पैसा बढ़ जाए, तुरंत वापस बोले नहीं नहीं पैसा नहीं बढ़ाना है, हमको तो मोक्ष जाना है। हमारे पास आ जाओ, हम तुमको प्रसिद्ध कर देंगे। नहीं 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 भाई साहब, प्रसिद्ध नहीं होना है, मोक्ष जाना है। हमारे पास आ जाओ, हम एक मंत्र देंगे, बच्चे हो जाएंगे घर में। नहीं बोलो बच्चे बच्चे नहीं चाहिए, हमको तो मोक्ष चाहिए। अगर आपने मोक्ष के अलावा दूसरा कोई भी ध्येय जैन दर्शन के रखे, तो फिर जैन दर्शन मिलना नहीं मिलना एक बराबर हो जाएगा। जिन शासन पाकर के भी यदि आप कुत्ते बिल्लियों की तरह घर परिवार बसाने की ही सोचोगे, बच्चों के पाल पोषण की ही सोचोगे, तो फिर शासन मिलना नहीं मिलना बराबर हो जाएगा। अभी गुरुदेव सिंह का प्रवचन चल रहा था, जिसको हम अपनी हिंदी सरल भाषा में लताड़ लगा रहे थे। लताड़, पैसा 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 पैसा, सर चढ़ के बोलता है तेरा पैसा, मर जाएगा, धूल भी नहीं। मतलब वो जो टोन है वो किस बात की है? लक्ष्य मोक्ष का है। चलो आगे जाएंगे कैसे मोक्ष? कैसे जाएंगे मोक्ष? रास्ता पता है? रास्ता नहीं पता वो नहीं जा पाओगे। रास्ता पता है कैसे जाओगे? ये रास्ता संभाल के रखना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अच्छा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? सम्यक दर्शन। सबसे पहले क्या होगा? सम्यक दर्शन। सबसे पहले क्या होगा? सम्यक दर्शन। अच्छा, सम्यक दर्शन का रास्ता पता है क्या? सम्यक दर्शन का रास्ता पता है क्या? सम्यक दर्शन का रास्ता, क्षितिज जी, अंकित जी, सम्यक दर्शन का रास्ता तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये सब गूगल मैप पे देख के बता रहा हूं मैं। तत्वार सूत्र हमारा फाइनल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन महाशास्त्र तत्वार सूत्र में लिखा है, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन। क्या है? अरे सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे रोते रोते नारे लगाओ हमें सम्यक दर्शन चाहिए। अच्छी बात है। कैसे मिलेगा? तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। कैसे मिलेगा? तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। भूल मत जाना, पूरा कॉन्सेप्ट ही इसी बेस पे आगे चलने वाला है। ये याद रहे, मोक्ष जाना है, फाइनल डेस्टिनेशन, अंतिम लक्ष्य हमारा मोक्ष है। बराबर है? जाएंगे कैसे? बोले साहब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाले मार्ग से हम जाएंगे, हमें दूसरा कोई रास्ता नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में भी सबसे पहले क्या चाहिए? सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन कैसे होगा? तत्वार श्रद्धान से सम्यक दर्शन होगा। और तत्वार श्रद्धान कैसे होगा? कोई बताएगा तत्वार श्रद्धान कैसे होगा? हाँ जी, तत्व विचार। तत्व विचार कैसे करें? तब फिर मैं कहूंगा ये समय सार जो है ना, तत्वार सूत्र के उस एक सूत्र की टीका है ये। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन का खुलासा करने के लिए पूरा समय सार लिखा गया है। आप पढ़ना उसको इस नए से। तत्वार सूत्र में तो संपूर्ण जिनागम का सूत्र रूप से कथन कर रहे थे। तो हम मोक्ष मार्ग का कथन कर दिया, मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन का बता दिया। सम्यक दर्शन, तत्वार श्रद्धानम। फिर तत्वार श्रद्धान का विस्तार से वर्णन यदि किसी ने किया है तो आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने समय सार में किया है। तत्वार श्रद्धानम एक एक अधिकार है, पढ़ो। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। बोलो रोशनी जी।
डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। क्या कह रहे हैं? समय सार पहले लिखा गया कि तत्वा सूत्र? वाह, बढ़िया बढ़िया, जानोगे बूझोगे तो क्या है, प्रतियोगिता है। होमवर्क, सबके लिए होमवर्क, घर से सोच के आना। अभी तो ये बताओ, रास्ता कैसे, मोक्ष कैसे जाए? ये सब तत्वा श्रद्धान से मोक्ष जाएंगे। तत्वा श्रद्धान माने समय सार। समय सार में तत्वार्थों का ही वर्णन है, तत्वार्थों का श्रद्धान कराया गया है। अब हम उस अंश पर पहुंचते हैं जिसके लिए अपन चर्चा कर रहे हैं। पेज नंबर निकालिए। इसमें है मेरे पास 15, बहुत बढ़िया, 15। अत प्रवशति संवरः। संवर शब्द का अर्थ समझते हो? संवर माने रुकना, संवर माने स्टॉप, स्टॉप साइन है। जैसे यहाँ स्टॉप साइन होता है ना, क्या करते हो आप, गाड़ी को रोक लेते हो। संवर माने स्टॉप। किसका स्टॉप, किसका रुकना? यहाँ चूंकि कर्म आ रहे थे तो कर्मों का रुकना संवर है। संवर होगा तो निर्जरा होगी। देखो जैनियों, सुनो ध्यान से, आप सब लोग निर्जरा शब्द से परिचित हो, भरपूर परिचित हो। निर्जरा करनी है, निर्जरा करनी है, निर्जरा करनी है। और निर्जरा करने के लिए यथाशक्ति आप उपाय भी करते होंगे, नो डाउट। कोई व्रत करता होगा, उपवास करता होगा, तीर्थ यात्राएं करते होंगे, माला जाप करते होंगे, और भी अन्य अन्य उपाय करते होंगे। लेकिन ध्यान रखना, निर्जरा कब संभव है? जब संवर हो। संवर होगा तो निर्जरा होगी, संवर नहीं होगा तो निर्जरा भी नहीं होगी। ख्याल में आ रहा है? संवर निर्जरा का मतलब समझे? संवर माने कर्मों का आना रुकना। अरे कर्मों का आना रुके तो अंदर भरे हुए कर्मों को निकालूं, और कर्मों का आना रुका नहीं और अंदर भरे हुए कर्मों को निकालता रहूं। नाव का उदाहरण देते ना 7 तत्वों के लिए। नाव में छेद हो गया, पानी भर रहा है और हमको साफ नजर आ रहा है अगर ये पानी बाहर नहीं निकाला तो मर जाएंगे, नाव डूब जाएगी। तो हमने क्या किया, काम पे लग गए, बाल्टी ली और पानी को बाहर निकाल रहे। सुबह से शाम तक हमारे फोटो अखबार में छप रहे। पंडित जी बड़े पुरुषार्थी हैं, खाना भी नहीं खाया उन्होंने सुबह से, दिन भर पानी निकाल रहे हैं। बोलो मेरी नाव डूबेगी कि बचेगी? बड़े क्रूर लोग हैं आप, थोड़ी भी दया नहीं आ रही। पंडित जी की नाव है, सुबह से लगा हुआ हूं मैं पानी बाहर निकालने के लिए, भोजन भी नहीं किया है मैंने। बोलो नाव डूबेगी कि नहीं डूबेगी? डॉक्टर साहब करते हुए नाव डूबेगी, मेरी मेहनत का क्या होगा? आपको वो क्लिक हो गया कि हम आपकी मेहनत के अगेंस्ट नहीं हैं। आप जो मेहनत कर रहे हो वो तो अभिनंदनीय है, मेहनत कर रहे हो। लेकिन दिक्कत कहां है कि आप पानी का आना रोकने से पहले पानी को निकालना चाहते हो। तो हो क्या रहा है, इधर पानी को निकाल रहे हो, इधर पानी आ रहा है। पहली सबके होए नहीं, कछु काम सरे तेरा। 2 निर्जरा है ना, सकाम अकाम, सविपाक और अविपाक। तो इसमें से अकाम निर्जरा जो है वो किसी काम की नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि फिर से आ गया, संवर नहीं है। यदि नाव का छिद्र बंद नहीं है तो फिर ये मेहनत काम नहीं आएगी, और छिद्र बंद हो जाए तो कदाचित मेहनत नहीं भी करेंगे तो ये पानी सूखने वाला है, नया नहीं आ रहा ना। इस संवर अधिकार की महिमा समझना। एक लाइन पढ़ता हूं, आपको ख्याल में आएगी। देखो 16 नंबर के पेज पे सबसे टॉप पर, अब अपन ग्रंथ में प्रवेश कर रहे हैं। तत्रादौ एव, सबसे टॉप पर देखो, आपको मिला? नहीं समझ में आया तो भी देखो, रोहन खोलो, पेज नंबर है 16। ऐसे हमारे 2 साल के छोटे बच्चे होते हैं ना, ऐसे ऐसे उंगली करते हैं, ऐसे ऐसे करो बस। हाँ, सबसे टॉप पर तत्रादौ एव सकल कर्म संवरणस्य परमोपायम भेद विज्ञानम अभिनंदति। फिर से बोलता हूं, तत्रादौ एव, इस शब्द का अर्थ है वहां पर,
सत्र माने वहां, आदौ माने सबसे पहले, वहां सबसे पहले। कहां सबसे पहले? संवर अधिकार में सबसे पहले। अथ प्रवेशति संवरः बोला था, संवर प्रवेश कर रहा है, तो वहां सबसे पहले। सबसे पहले क्या? सकल कर्म संवरणस्य, सकल कर्मों को रोकने के लिए। क्या है? सकल कर्म संवरणस्य, सकल कर्मों के रोकने का, ऐसा षष्ठी है ना, रोकने का, सकल कर्मों को रोकने का, ये अर्थ है। सकल कर्म संवरणस्य माने सकल कर्मों को रोकने का। परमोपायम, परमोपायम माने टॉप का उपाय, परम उपाय। सकल कर्मों को रोकने का परम उपाय क्या है मालूम है? भेद विज्ञानम। क्या है? भेद विज्ञानम। क्या है? भेद विज्ञानम। अभिनंदती, हम उसका यहां पर अभिनंदन करते हैं। किसका अभिनंदन करते हैं? भेद विज्ञान का अभिनंदन करते हैं। किसका अभिनंदन करते हैं? अरे भैया समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरा आ रहा है कि आधा आ रहा है? किसका अभिनंदन कर रहे हैं? आप लोग अभिनंदन करने को तैयार हो क्या? अभिनंदन कैसे करते हैं? रोते रोते या प्रसन्न चित्त से? पूरी एनर्जी के साथ अभिनंदन कर रहे हैं। किसका अभिनंदन कर रहे हैं? भेद विज्ञान का। भेद विज्ञान का अभिनंदन करेंगे। अपना जब अगले अगले सेशन पढ़ेंगे ना, हम पूरे सेशन में एक ही काम करेंगे। क्या करेंगे? भेद विज्ञान का अभिनंदन करेंगे। क्या करेंगे? भेद विज्ञान का अभिनंदन करेंगे। क्या करेंगे भैया? भेद विज्ञान का अभिनंदन करेंगे। तो आप धीरे से बोले, पंडित जी बताओ तो ये भेद विज्ञान कौन है? भेद विज्ञान का अभिनंदन करेंगे। भेद विज्ञान का, भेद विज्ञान है कौन? बोलो कौन बताएगा भेद विज्ञान कौन है जिसका अभिनंदन करने जा रहे हैं? यहां से बताओ, जितना पढ़ा है वहां से। मैंने कहा फलाने चंद आ रहे हैं, फलाने चंद आ रहे हैं, फलाने चंद आ रहे हैं। अरे कौन फलाने चंद? अरे वही जो अपना सब काम निपटा देंगे। भेद विज्ञान का अभिनंदन करना है। भेद विज्ञान का अभिनंदन करेंगे। कौन कौन भेद विज्ञान? कौन भेद विज्ञान? अरे वो भेद विज्ञान। कौन सा भेद विज्ञान? सकल कर्म संवरणस्य परमोपायम, सकल कर्मों को रोकने का परम उपाय। किसको रोकने का? कर्मों को। कितने कर्मों को रोकने का? सकल कर्मों को रोकने का। सबसे टॉप का उपाय क्या है? आइडिया था आपको? देखो पूरी धरती कर्मों से परेशान है। जो आस्तिक दर्शन है, जितने भी है, किसी भी मत पंथ संप्रदाय में हो, कर्म मुक्त होना चाहते, कर्म मुक्त होना चाहते, कर्म। बोले कर्म मुक्ति का उपाय मालूम है क्या है? उपाय नहीं, परम उपाय। कर्म रुके कैसे? दिन भर कर्म। बोलो हर पल हर क्षण कर्म बंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसे रुक सकता है? बोलो उपाय बताओ। तो ये कह रहे हैं कि भेद विज्ञान, भेद विज्ञान से कर्म बंधन रुकेगा। पूरी एनर्जी झोंक देना और सोचना अपने आप में, यार भेद विज्ञान से कर्म बंधन कैसे रुक जाएगा? भेद विज्ञान से कर्म बंधन कैसे रुक जाएगा? मैं यहां बैठा हुआ हूं समझो, और पुद्गल के परमाणु हैं, वे कर्मरूप हुए। कर्मरूप होने के बाद प्रकृति प्रदेश बंध रूप हुए, फिर स्त्री अनुभाग रूप हुए। तो ये कर्म बंधन की प्रक्रिया चल रही है। अब मैं इसको रोकना चाहता हूं, ये कैसे रुक सकती है? तो आचार्य कह रहे हैं भेद विज्ञान से रुक जाएगा। ये कर्मों का आना रुक जाएगा भेद विज्ञान से। सही बात है। मैं आपको करणान योग का एक सैंपल देता हूं। 8 कर्मों में सबसे खतरनाक प्रकृति कही जाती है दर्शन मोह की। नाम सुना होगा आपने, दर्शन मोह की। उसकी बताया जाता है कि उसकी क्षमता जो है, जैसे मिसाइलों की मारक क्षमता होती है ना, इतने किलोमीटर तक जा सकती है, इतने लोगों को उड़ा सकती है। ऐसे कर्म प्रकृतियों की मारक क्षमता माने उसकी स्थिति अनुभाग। तो दर्शन मोह की प्रकृति की स्थिति क्या है मालूम है आपको? 70 कोड़ा कोड़ी सागर, मतलब उसकी स्थिति उत्कृष्ट स्थिति। 70 कोड़ा कोड़ी सागर, असंख्यात वर्ष आ गया भाई सब 70 कोड़ा कोड़ी सागर में। ऐसी खतरनाक प्रकृति, मतलब मिसाइल वहां से चली आ रही हो, 70 कोड़ा कोड़ी की मारक क्षमता वाली। मैं आपको न्याय बताता हूं।
और आप यदि भेद विज्ञान कर रहे हो, तत्व विचार कर रहे हो, आपको मालूम है शास्त्र में क्या लिखा है, उसकी मारक क्षमता अंतः कोड़ा कोड़ी रह जाती है। प्रायोगिक लब्धि का प्रकरण यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको ख्याल में आ जाएगा। आप ये समझ लो, जैसे कर्म दौड़ के आ रहा था बंधने के लिए, चलो चलो बनते हैं, फिर देखो पंडित जी तो वेद विज्ञान कर रहे हैं, वहीं खड़े रह जाएंगे, वैसे बंधेंगे नहीं। आप अकेले जा रहे थे, 5-7 कुत्ते भौं 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 करके ऐसे आ रहे थे कि अभी चीट फाड़ खाएंगे, लेकिन जैसे ही आप जमीन पर झुके और एक छोटा सा पत्थर उठाया आपने हाथ में, तो जो भौं भौं कर रहे थे ऐसे उसकी डेंसिटी डाउन हो गई। कैसे? क्यों? आपके हाथ में जो पत्थर आया ना, आप इस भेद विज्ञान को हल्का फुल्का मत समझो, मैं ये बताना चाहता हूं। उस 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंधने वाला कर्म भी यदि मैं तत्वज्ञान की, भेद विज्ञान की कक्षा में बैठा हुआ हूं, तो उसकी क्षमता ही अंतः कोड़ा कोड़ी रह जाती है, और मैं आगे बढ़ गया तो वो भी खत्म हो जाती है, और आगे बढ़ गया तो मुझे बंधती ही नहीं है। जिसे समय सार कहता है कि सम्यक दृष्टि मुक्त हो गया। मोक्ष जाना है, हाँ। कैसे? दर्शन, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र से। सबसे पहले सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कैसे? भेद विज्ञान से। भेद विज्ञान हो तो सम्यक दर्शन हो। भेद विज्ञान कितना पावरफुल है? सकल कर्मों को रोकने के सर्वोत्कृष्ट उपाय में से एक है भेद विज्ञान। और फिर इसमें प्रेरणा दी है। अपना समय हो गया है, मैं सिर्फ पढ़ूंगा पेज नंबर से, एक लाइन पढ़ूंगा सिर्फ। देखो पेज नंबर 33 सबसे ऊपर कलश नंबर है 130 और 131, मिल गया होगा। मैं बोलूंगा, आपको हो गया? ओके, ठीक है। अभी अपना समय हो गया है। ये 2 कलश आप घर से पढ़ के आ जाना, 130 नंबर का और 131 नंबर का। यहां से अपनी चर्चा कंटिन्यू प्रारंभ होगी। ओम नमः सिद्धे।